आम जनता मॉलों में जाती है ताकि अपनी सेविंग कर सके, लेकिन अब पता चल रहा है कि मॉलों में लोगों की सेविंग नहीं, मॉल में हो रही है लोगों की लूट। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला है कि जो लोग मॉल वगैरह-वगैरह में सेविंग के लिए जाते हैं कि हमारे कुछ पैसे बचेंगे, लेकिन रियल में वहाँ पर आप कहीं न कहीं एक्स्ट्रा देकर आते हैं और आप सोचते हैं कि हमने 200-250 रुपए की सेविंग कर ली है। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि मॉल में हमारी सेविंग नहीं, हमें लूटा जा रहा है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। तो हेलो स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, तो काफ़ी दिन से मैं इसमें कोई वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं डाल पाया था क्योंकि सेशन कंप्लीट हो गए थे काफ़ी, तो इस वजह से नहीं डाल पाया। लेकिन आज जो मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, खासकर जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो बनाना ज़रूरी भी इसलिए समझा मैंने आज क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी, जिसमें एक आदमी था जिसमें ये बता रहा था कि कोकोनट जो ऑयल था, वो मॉल से लेके आया और वही कोकोनट ऑयल वो एक किराने की दुकान से लेके आया, तो उसमें जो प्राइस का जो डिफरेंस था, प्रिंट रेट, वो बहुत डिफरेंस था। तो ये इसी चीज़ को कन्फर्म करने के लिए आज मैं भी मॉल में गया, अपने पास में एक मॉल है, मैं भी गया वहाँ पर। तो जैसे ही मैंने वहाँ पर गया और मैंने एक साबुन की टिक्की ली, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने एक साबुन का पूरा बंडल लिया, ठीक है? और ये बंडल मैंने उठाया जिसमें ₹5 का डिस्काउंट था, मतलब इसकी एमआरपी इसमें ₹180 है, अभी आपको दिखाऊँगा। इसमें ₹180 एमआरपी है, तो उन्होंने मेरे को ये 175 का दिया, ठीक है? तो फिर यही चीज़ कन्फर्म करने के लिए मैं अपने पास वाले किराने की दुकान पे गया और मैंने वहाँ पर जो साबुन लिया, वो ये था, मैंने एक ही पीस लिया चेक करने के लिए। तो इसमें जो रेट था, इसमें जो एमआरपी था, इसमें ₹150 एमआरपी, जबकि ये वाला साबुन 2026 में बना हुआ है और ये वाला साबुन की जो पैकेजिंग है वो 2025 की है। अब सोचिए, इसमें 180 एमआरपी और इसमें 150 एमआरपी, मैं दिखा सकता हूँ आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो, ये 180 एमआरपी है, दिख रहा होगा आप लोगों को, 180 एमआरपी है। और ये देखो यहाँ पर इसका जो नेट वेट है वो 125 ग्राम है। अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो आप थोड़ा-सा कोशिश कर सकते हो। यहाँ पर 125 ग्राम लिखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर 180 रुपीज़ इसकी एमआरपी प्रिंट करी गई है और इसका कोड वगैरह-वगैरह जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है सब सेम होगा, ये देख सकते हो। अगर मैं दूसरा साबुन दिखाऊँ, देखो, इसका कोड और ऊपर वाले का कोड अगर आप देखोगे तो दोनों का कोड एकदम सेम टू सेम है। लेकिन इसकी एमआरपी ध्यान से देखो, 150 एमआरपी, देखो यहाँ पे 150 एमआरपी और नेट वेट कितना है, 125 ग्राम। तो ये दोनों के दोनों साबुन सेम है, लेकिन इसमें भी देखो 4+1 लिखा हुआ है और इसमें भी 4+1 लिखा हुआ है। बाहर से आप देखोगे इसकी पैकेजिंग, कवरिंग सब सेम है, देखो कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये मॉल वाला है और ये किराने की दुकान से लाया था। इसमें 2026 की पैकेजिंग है और इसमें 2025 की पैकेजिंग है। दोनों की एक्सपायरी डेट लगभग-लगभग 2028 का है। बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मॉल में इतना हाई-फाई प्रिंट क्यों हो रहा है? उन्होंने मेरे को ₹5 ऑफ दिया, हम लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई ₹5 मेरे को ऑफ मिल गया। लेकिन आप सोचिए, यही चीज़ अगर हम किराने की दुकान से लाते तो मेरे को ये 150 का पड़ता। तो मेरे से मतलब मॉल वालों ने ₹25 और एक्स्ट्रा लिए, ₹5 ऑफ दिखाने के लिए। अब आप सोचिए, आम जनता आज के टाइम पे, या जैसे अगर कोई घर सँभालने वाले लेडीज़ें हैं, ज़्यादातर मॉल देखो घर का काम वही करते हैं, तो मॉल से सामान लाना उनका रोज़ का काम हो चुका है। वो लेके आते हैं, पूरा बिल पेमेंट करते हैं, लेकिन लास्ट में एक चीज़ देखते हैं, वो बाकी चीज़ों पे फ़ोकस नहीं जाता। एक ही चीज़ पे फ़ोकस जाता है कि बिल के लास्ट में जो लिखा रहता है सेविंग आपने कितनी करी। तो मॉल के लास्ट बिल में लिखा रहता है कहीं आपने ₹25 सेविंग करी, कहीं आपने ₹150 सेविंग करी, कहीं आपने ₹250 सेविंग करी। अब आप ये सोचो, बड़े-बड़े जो शैम्पू के डब्बे आते हैं, इससे बड़े-बड़े जो डब्बे आते हैं शैम्पू, उनके एमआरपी में सोचो, हज़ारों हज़ार रुपए एमआरपी रहती है। 800-800, 900-900 रुपए एमआरपी रहती है और वही चीज़ अगर आप मार्केट में किराने की दुकान पर देखेंगे तो मुझे लगता है आपको डिफरेंस मिलेगा 100%। अब मैं इसको मॉल माफिया नाम दूँ या फिर मॉल वालों की भी गलती ना समझे, इसको मैं कुछ कह नहीं सकता। ये लोग तो आप ही बताओगे और इसमें मैं ना तो मॉल वालों की गलती कह सकता हूँ और ना ही किसी और की गलती कह सकते हैं। इसको मैं अभी कह नहीं सकता क्योंकि इसमें तो मेरे को पता है नहीं। लेकिन मैं जितना बता सकता हूँ कि अगर मॉल वालों को पता है या वो खुद अगर प्रिंट करवा रहे रेट, तो ये तो उनकी गलती है, तो आप लोग इन चीज़ों से बचें। नहीं तो मॉल वालों को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि भाई जो हमारे पास माल आ रहा है और जो मार्केट में और दुकानों के पास माल आ रहा है, क्या इनके रेट में कोई डिफ़रेंस है?
ये मॉल वालों को भी चेक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि जो मॉल वालों के जो ग्राहक है, कहीं न कहीं आने वाले टाइम पर वो टूट सकते हैं। आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अब आपको केवल और केवल सेविंग नहीं देखनी है, आप लोग कहीं न कहीं एमआरपी कंपेयर करें। अब मान लीजिए यही साबुन अगर वो मेरे को आज 180 एमआरपी वाला अगर 170 में भी देता तो मैं खुश हो जाता कि यार इन्होंने मेरे लिए ₹10 कम करा। और वही चीज़ हम जब किराने की दुकान में जाते हैं तो वो ₹1 भी कम नहीं करते हैं, एमआरपी टू एमआरपी लेते हैं। तो हम बोलते हैं अरे यार हमारे पड़ोस वाला तो बेकार है यार, वो तो एमआरपी टू एमआरपी देता है। लेकिन कहीं न कहीं वो ₹20 और सस्ता था और सेम क्वांटिटी, सेम माल है, हर चीज़ सेम है। इसका कोड, बारकोड वगैरह-वगैरह हर चीज़ सेम है। बस फ़र्क इतना है कि इसकी एमआरपी 180 है और इसकी 150 एमआरपी है। इसमें भी वही बंडल था पूरा, तो 150 का पूरा पैक था, ये 180 का पूरा था। अब आप लोग सोचें कि आपको मॉल में सेविंग करने के लिए जाना है या फिर मॉल वालों को एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए जाना है, ये आप लोग खुद डिसाइड करें। और इस चीज़ पे मैं और क्या बोल सकता हूँ, आप लोग इस चीज़ को ट्राई करें, क्योंकि मैंने भी कहीं ये वीडियो देखी थी, जिस वजह से मैंने इस चीज़ को आज ट्राई करा और मैं कन्फर्म हो चुका हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हम बड़े-बड़े सामान या बहुत ज़्यादा सामान एक लार्ज क्वांटिटी में लेके आते हैं हम, तो कहीं न कहीं हम बहुत ज़्यादा पेमेंट करके आ रहे होंगे। हम सेविंग देखते हैं, लेकिन वो सेविंग कहीं न कहीं एमआरपी डबल हो रखी है या कहीं न कहीं एमआरपी बहुत ज़्यादा हाई-फाई हो रखी है, उस पर वो सेविंग हम सोचते हैं कि हमें सेविंग हुई है। लेकिन रियल में वो सेविंग हमारी कुछ भी नहीं हुई है, हमारा एक्स्ट्रा पैसा गया है। तो आप लोग ऐसी जगह पर जाने से बचो। अगर मॉल वाले जानबूझ के कर रहे हैं, तो आप ऐसी जगह पर जाने से बचो। लेकिन अगर मॉल वाले ऐसी चीज़ें जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, तो मॉल वालों को भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट जहाँ से भी आ रहा है, आप उस प्रोडक्ट और कहीं न कहीं अपने अगल-बगल जो छोटे-मोटे दुकान हैं, उनके प्रोडक्ट के साथ कंपेयर ज़रूर करें और कंपैरिज़न करके ही अपने स्टोर में इन सामानों को रखें। नहीं तो धीरे-धीरे कहीं न कहीं आप लोगों का ग्राहकों की जो एक क्रम लगा रहता है ग्राहकों का आने का, वो कहीं न कहीं टूट सकता है। तो ये मैं सभी लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है, चाहे वो मॉल वाले हों, चाहे वो आम जनता हो, तो ये सबके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, दोनों सेम है, देखो पूरा का पूरा सेम है। लेकिन दोनों की एमआरपी बिल्कुल डिफरेंट है। ₹30 का फ़र्क है। तो ऐसा सोचो कितने प्रोडक्ट में आप लोगों का छोटे-मोटे प्रोडक्ट चलो हमें पता है ये ₹5 का मिलता है, ये ₹10 का मिलता है, वो हमें पता है। लेकिन जो 200, 250, 500, 800, ₹1000 का मिलता है, उन चीज़ों का हमें आइडिया नहीं है, तो आप इन चीज़ों को देख कर लें। तो इस वीडियो में मैं यही कहूँगा कि जागो ग्राहक, जागो। थैंक यू।